HRDIS में आप सभी का स्वागत है। कैसे हैं आप सभी लोग। देखिए आज है 26 फरवरी और आज के कुछ महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स पर हम लोग चर्चा करेंगे। उसके पहले एक छोटा सा कोटेशन ये है कि जिद ही जीत है। ध्यान से इस कोटेशन को आप लोग जो है नोट कर लीजिएगा, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। जिद ही क्या है, जीत है। यदि आप किसी भी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं या किसी भी काम में लगे हुए हैं तो आपके मन में एक चीज़ होनी चाहिए, वो होनी चाहिए जिद। जिस दिन आपने अपने मन में अड़ग विश्वास के साथ जिद ठान ली कि मुझे सफलता हासिल करनी है, उस दिन सुनिश्चित हो जाएगा कि आपकी जीत जो है होनी ही होनी है। तो अपने मन में जिद ठानिए कि इस बार मुझे यूपीपीसीएस का एग्ज़ाम, RO का एग्ज़ाम और साथ ही साथ में यूपीएससी या अन्य कोई भी एग्ज़ाम होगा, मुझे इस बार सफलता ले लेनी है, यही मेरी जिद है। तो ये कोटेशन आप अपनी जो है टेबल के पास इसको चिपका लीजिएगा और इसको हमेशा अपने ध्यान में रखिएगा। चलिए बिना देरी के आज का सेशन हम लोग स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले है हमारा टॉपिक भारत टेक्स 2024 वस्त्र क्षेत्र का ये कार्यक्रम है। भारत का सबसे बड़ा कार्यक्रम जो है अभी ये आयोजित हो रहा है, ध्यान रखिएगा आप लोग। शुरुआत इसकी कब से हो रही है? 26 फरवरी यानी कि आज ही के दिन से जो है इसकी शुरुआत हो रही है और 26 से लेकर के 29 फरवरी 2024 तक इसका जो है आयोजन किया जा रहा है। स्थान कौन सा है? भारत मंडपम नई दिल्ली में जो है इसका आयोजन हो रहा है। ध्यान रखिएगा, प्रश्न आपसे भारत मंडपम से भी पूछ सकता है कि बताइए भारत मंडपम कहाँ पर स्थित है, तो तुरंत आपको उत्तर देना है कि नई दिल्ली में जो है अवस्थित है। ध्यान रखिएगा। इसके उद्देश्य की अगर बात की जाए तो कि इसका उद्देश्य दरअसल क्या है, तो इसका उद्देश्य है कि इस आयोजन की परिकल्पना व्यापार एवं निवेश को बढ़ावा देने और वस्त्र उद्योग में निर्यात को बढ़ाने में मदद देने के उद्देश्य से की गई है। ठीक है, तो हमारा जो क्या कहते हैं एक्सपोर्ट हो वो बढ़े वस्त्र क्षेत्र का, और इस पूरे कार्यक्रम में जो है कई सारे जो है बड़े बड़े इंडस्ट्रीज़ के वैश्विक स्तर के CEO वगैरह जो इसमें पार्टिसिपेट कर रहे हैं। तो निश्चित तौर पर ये कार्यक्रम जो है अपने आप में बहुत ही भव्य, विशाल और बड़ा होगा। इसका जो है दीर्घकालिक बहुत बड़ा फायदा हमारा होगा वस्त्र क्षेत्र उद्योग में, ध्यान रखिएगा। दूसरा है मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो है ये पॉइंट है आपका, ध्यान रखिएगा, वेरी 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 इंपॉर्टेंट। संयुक्त सैन्य अभ्यास जो है धर्म गार्जियन का आयोजन किया जा रहा है। ठीक, तो कहाँ पर आयोजन इसका किया जा रहा है? राजस्थान में इसका आयोजन किया जा रहा है। किन देशों के बीच में ये संयुक्त सैन्य अभ्यास है? तो भारतीय सेना और जो है जापान, यानी कि जापान की ग्राउंड सेल्फ डिफेंस फोर्स के बीच में इस जो है धर्म गार्जियन जो संयुक्त सैन्य अभ्यास है उसका आयोजन किया जा रहा है। संस्करण कौन सा है? ध्यान रखिएगा दोस्तों, 5वां है। कब से कब तक इसका आयोजन हो रहा है? तो 25 फरवरी से लेकर के 9 मार्च 2024 के बीच में जो है इसका आयोजन किया जा रहा है। तो ये सारे पॉइंट जो हैं आपके इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा, महत्वपूर्ण है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। जितने पॉइंट यहाँ पर दिए गए हैं सारे के सारे पॉइंट जो है क्या है, इंपॉर्टेंट है। तो आप लोग इसको जो है रेडी कर लीजिएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं सुदर्शन सेतु। अभी चर्चा में रहा है, आप लोगों ने देखा होगा कई सारे सोशल साइट्स पे जो है क्या कहते हैं ये छाया हुआ था, बहुत अच्छा जो है इसका दृश्य नज़र आ रहा था, आप लोगों ने देखा होगा। तो कहाँ पर है सुदर्शन सेतु? ये दरअसल आपका गुजरात में है। और ये सुदर्शन सेतु किन्हें जोड़ेगा? तो जरा ध्यान रखिएगा कि ओखा मुख्य भूमि को जो है ये बेट द्वारका द्वीप से जो है जोड़ेगा सेतु, ध्यान रखिएगा। उद्घाटन कब किया गया है इसका? उसका उद्घाटन किया गया है 25 फरवरी को माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा। तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट जो है फैक्ट है, ध्यान रखिएगा, आप लोग नोट कर लीजिएगा इसको। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है थाईलैंड का प्राचीन शहर जो है अभी अयोध्या जो है चर्चा में है। तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि अयोध्या कहाँ पर स्थित है। तो ये थाईलैंड का एक शहर है। क्यों चर्चा में है? क्योंकि जो है यहाँ पर आपको पता होगा कि इस समय जो है बौद्ध धर्म से संबंधित जो है कई सारे अवशेष जो है भारत भी लाए जा रहे हैं और भारत से बाहर भी भेजे जा रहे हैं अलग अलग जगहों पर, और बौद्ध धर्म का कई सारे कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। अयोध्या शहर जो थाईलैंड का एक शहर था, ठीक है, और 1350 में जो है इसकी स्थापना की गई थी और 14वीं से लेकर के 18वीं सदी के बीच में जो है दुनिया के सबसे बड़े शहरों में शुमार था ये शहर अयोध्या। न सिर्फ शुमार था बल्कि जो है वैश्विक केंद्र के रूप में उभरा हुआ था। लेकिन हुआ क्या कि आपको पता ही हुआ कि जो है जो दुष्ट लोग होते हैं वो हर जगह पर होते हैं। तो 1767 यानी कि 1767 में बर्मी सेना ने इस पर हमला करके इस शहर अयोध्या को जो है तहस नहस कर दिया। सबसे मुख्य बात यह है कि इसका नाम जो है अयोध्या के नाम पर जो है रखा गया है। ये बहुत महत्वपूर्ण पॉइंट है। चर्चा में इसलिए भी है क्योंकि अभी हाल ही में जो है आपके बिहार के राज्यपाल जो है इस शहर की जो है दौरे पर है, यानी कि वहाँ पर जो है घूमने गए हैं ये। ठीक, तो ये कुछ पॉइंट्स हैं, इसको आप लोग जो है ज़्यादा ध्यान रखिएगा। ये जो है समुद्र से जोड़ने वाले 3 नदियों से घिरे एक द्वीप पर ये स्थित है, ध्यान रखिएगा। तो काफ़ी अच्छा है और यहाँ पर अभी जो बहुत सारे जो है शहरों के अवशेष वगैरह यहाँ पर दिए गए हैं और बौद्ध धर्म से संबंधित भी कई सारे अवशेष यहाँ पर अवस्थित हैं। जिस तरीके से सिंधु घाटी सभ्यता के जो शहर थे, नगरीकरण की जो व्यवस्था थी, उसी प्रकार से यहाँ भी जो है यहाँ के अवशेष पाए गए हैं यहाँ पर। चलिए
नरेंद्र मोदी सबसे लोकप्रिय वैश्विक नेता के रूप में अभी उभरे हैं, एक रिपोर्ट कहती है। तो रिपोर्ट कौन सी है, किसके द्वारा जारी किया गया है? तो अमेरिकी स्थित ग्लोबल डिसीजन इंटेलिजेंस एजेंसी यानी कि मॉर्निंग कंसल्ट के अनुसार, के सर्वे के अनुसार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो है वैश्विक स्तर पर सबसे लोकप्रिय वैश्विक नेता के रूप में उभरे हुए हैं। और इस रिपोर्ट के अनुसार द्वितीय स्थान पर कौन से हैं? तो मैक्सिको के राष्ट्रपति आंद्रेस मैनुअल हैं, जरा इन्हें भी ध्यान रखिएगा। वहीं अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडन किस स्थान पर हैं? 11वें स्थान पर है जो बाइडन, ये भी आप लोग जरा ध्यान रखिएगा। तो ये महत्वपूर्ण पॉइंट है, याद रखिएगा। नेक्स्ट है लोकतंत्र सूचकांक 2023 मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ऐसे प्रश्न जो है आपसे अक्सर परीक्षा में प्रश्न पूछ लेते हैं, ध्यान रखिएगा। तो ये लोकतंत्र सूचकांक 2023 किसके द्वारा जारी किया गया है? तो ये इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंस यूनिट यानी कि EIU के द्वारा जो है जारी किया गया है। अगर हम लोग भारत की रैंकिंग की बात करते हैं तो भारत की रैंकिंग कितनी है? 41वीं है 2023 में। बच्चों ध्यान रखिएगा, स्कोर कितना है? 7.18 है। और वहीं दूसरी ओर अगर 2022 की बात की जाए तो 2022 में भारत की रैंक कितनी थी? 46 थी। यानी कि इस बार जो है सुधार हुआ है रैंक में। ये पॉइंट आप लोग जो है दरअसल ध्यान रखिएगा, इतना पॉइंट आपका क्या है? महत्वपूर्ण है। चलिए, अगर हम शीर्ष स्थान की बात की जाए, शीर्ष स्थान पर कौन कौन से देश हैं? तो शीर्ष स्थान पर आपके जो है 3 देश हैं, नॉर्वे, न्यूजीलैंड और आयरलैंड हैं, ध्यान रखिएगा, इन्हें भी इंपॉर्टेंट है। निचले स्तर पर कौन से देश हैं? तो उत्तर कोरिया, म्यांमार और अफगानिस्तान। इन तीनों ही देशों के बारे में आपको पता होगा कि किस तरीके से इनकी स्थितियां खराब हैं, इसीलिए यहाँ पर लोकतंत्र जो है बहुत डाउन है। चीन की अगर बात की जाए, प्यारे चीन की, तो वहाँ की रैंकिंग कितनी है? 148 है। और हमारे प्यारे पाकिस्तान की बात की जाए तो ये जो है अत्यधिक खराब स्थिति है यहाँ के लोकतंत्र की। और आपको लोग को पता होगा कि पाकिस्तान में किस तरीके से स्थितियाँ वहाँ पर बिगड़ी हुई हैं राजनीतिक। ठीक, तो आप लोग भारत की रैंकिंग के साथ में शीर्ष स्थान वाले देशों को भी आप लोग याद रखिएगा। इसका स्कोर भारत का जरूर याद रखिएगा, पूछ सकता है कभी। तो ये कुछ महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स थे। बाकी जो है आज जैसा कि आप लोग को पता होगा कि आज जो है प्रयागराज में धरना प्रदर्शन है, तो आप लोग बहुत सही से जाइएगा। 1-2 फ्रेंड हमारे यहाँ टीम से गए हुए हैं, आप लोग को मिलेंगे जहाँ तक है। और साथ ही साथ में आप लोग जो है अपने शब्दों पर जरा विराम रखिएगा, मतलब कुछ भी ऐसा ना बोले कि ताकि वहाँ पर चीज़ें गड़बड़ हो जाए। बस कोई भी अपशब्द कहने से बचें, कुछ भी बहुत ज़्यादा हो हल्ला करने से बचें, अपनी मांगों को तार्किकता के साथ रखिएगा, ठीक है। अगर आपकी वाणी में जो है वज़न है, यानी कि आपके अंदर तार्किकता है, आपने प्रूफ रखा कि हाँ हमने ऐसे साक्ष्य रखे हैं, इस तरीके से रखे हैं, इस बातें हुई हैं, निश्चित तौर पर सरकार झुकेगी, सरकार मानेगी। लोकतांत्रिक सरकार है, कोई जो है राजतंत्र तो है नहीं, इसलिए मांग अच्छी से रखनी चाहिए, निश्चित तौर पर सफलता मिलेगी। आपको बहुत सारा ऑल द बेस्ट है। और कोई भी अपडेट होगी वो सबसे पहले मिलती रहेगी आप लोग को। बस आप लोग को बहुत सारी शुभकामनाएं HRDIAS की तरफ से, निश्चित तौर पर जीत होगी। बस वही मैं कह रहा हूँ बार बार कि कुछ भी ऐसा ना होने पाए कि चीज़ें गड़बड़ हो जाएं, क्योंकि बहुत सारे जो अराजक तत्व होते हैं वो भी ऐसे जो है क्या कहते हैं प्रदर्शनों का फ़ायदा उठा कर जो है सरकार और अन्य जो है प्रशासन को जो है नीचा गिराने की कोशिश करते हैं, यानी कि अराजकता फैलाने की कोशिश करते हैं। तो ये राजनीतिक जो है ये आंदोलन ना बन जाए। ये बच्चों का आंदोलन है, छात्रों का आंदोलन है, टीचरों का आंदोलन है, इसलिए इसे राजनीतिक ना दे करके बल्कि जो है एक प्रॉपर तरीके से इसको रखा जाए, निश्चित तौर पर सफलता मिलेगी। ऑल द बेस्ट है। जय हिंद, जय भारत।